नमस्कार बच्चों। अभी मैंने आपको 2 सूरदास के पद करा दिए हैं। अब तीसरा पद आज मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें सभी पदों में गोपियाँ उद्धव से बस यही कहती हैं कि वो योग शिक्षा को नहीं अपनाएंगी और अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसा कर रखेंगी। तो अब तीसरा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है और वो अपने पंजों में लकड़ी को कस के दबाए रखता है और हमेशा अपने साथ रखता है, उसे छोड़ता नहीं है। तो गोपियों ने भी कहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हरि हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को कस के दबा कर रखता है, छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लिया है और अब हम उन्हें अपने मन से कभी भी नहीं निकालेंगे। आगे वो कहती है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। वो कहती है हमने मन से, क्रम कर्म से, वचन से, वाणी से, हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह कार्य हमने बहुत मजबूती से किया है, बहुत दृढ़ता से किया है। अर्थात अब हम उन्हें अपने मन से कभी नहीं निकालेंगे। अब वो आगे क्या कह रही हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान कान जकरी। वो कहती है, हे उद्धव, हम जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निसी रात में। क्या कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में कान कान जकड़ी। हम सिर्फ कान्हा कान्हा की रट लगाए रखती हैं, सिर्फ कान्हा कान्हा को ही पुकारती रहती हैं। अर्थात हमारे मन में 24 घंटे हमेशा सिर्फ कान्हा ही बसे रहते हैं, हम उनका ही नाम पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई कपड़ी। अब वो योग उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। अब वो उद्धव से सीधे शब्दों में कह रही हैं, सुनत जोग, तुम्हारा योग संदेश सुनकर लागत हो ऐसे, हमें तो ऐसे लग रहा है जो करुई ककड़ी, जिस प्रकार हमें किसी ने कड़वी ककड़ी खाने के लिए दे दी हो। ककड़ी कड़वी भी होती है, खाते तो बहुत कड़वी होती है, वो कोई नहीं खाता है। तो उन्होंने क्या कहा है, योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। तो क्या कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो। हे उद्धव, तुम्हारे तो योग शिक्षा सुनकर ऐसे लग रहा है मानो हमें किसी ने कड़वी ककड़ी दे दी हो। सूतु व्याधि हमको ले आए। व्याधि कहती बीमारी, कि हे उद्धव, सूतु व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हो, देखी सुनी न करी, जिसे ना हमने कभी देखा है और ना जिसके बारे में हमने कभी सुना है। उन्होंने योग को एक बहुत बड़ी बीमारी बता दिया है कि वो ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में ना हमने कभी सुना है और ना ही जिसे देखा है। अब वो क्या कहती हैं, लास्ट पंक्ति में कहती हैं, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो। हे उद्धव, सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, ये जो योग की शिक्षा है, तिनहि ले सौंपो, ये उन्हें दो, उन्हें सिखाओ जिनकी मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, अर्थात चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, हमारे मन में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं और हम
उनके अलावा किसी को भी अपने मन में नहीं बसाएंगे, इसलिए तुम्हारे योग को तो हम जरा सा भी समय नहीं देंगे। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ ऊधो से, कह रही हैं, हे ऊधो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में कसकर दबाए रहता है, कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लिया है और अब हम उन्हें कभी अपने मन से नहीं निकालेंगे। और वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हमने मन से कर्म से और वचन से नंद के नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह कार्य हमने बहुत दृढ़ता से किया है, मजबूती से किया है, अर्थात हमें कोई भी नहीं, हमारी प्रतिज्ञा को कोई भी नहीं हिला सकता। अब वो क्या कहती है, जागत सोवत स्वप्न सब दिवस निस कान कान चक्री। हे उद्धव, हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में सिर्फ कान्हा कान्हा की रट ही लगाए रहती हैं, कान्हा कान्हा को पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत हो वैसे जो करी ककड़ी। हे उद्धव, तुम जो हमारे लिए योग की शिक्षा लेकर आए हो, योग सिखाने के लिए लाए हो, ये योग सुनकर तो हमें ऐसे लग रहा है मानो हमें किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो। अब वो क्या कहती है, सूत व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लाए हो, देखी सुनी न करी, जिसे ना हमने कभी देखा है और ना ही जिसे हमने के बारे में हमने कभी सुना है। अब अंतिम पंक्तियाँ में कहती हैं, सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ ऊधो से कह रही हैं, हे ऊधो यह तो सूरति नहीं ले सौंपो। हे ऊधो, ये जो योग की शिक्षा है ये तो आप उन लोगों को दो जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, चंचल होता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं होता है, ये शिक्षा उन लोगों को दो। हमारा मन तो स्थिर है, हमारे मन में तो श्री कृष्ण भगवान का वास है, हम तुम्हारी ये योग की शिक्षा नहीं सीखेंगे। अभी मैं आपको अंतिम पद भी थोड़ी देर में